हरि ओम हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुमीन्तमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सतगुरु नाम जहाज है माँ शारद पतवार, आया तेरे घाट पर खेई करो माँ पार। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत होत सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनकैष दास की तुम प्रभु सीताराम। अवधनाथ ब्रजनाथ का सदा सदा मैं दास रहूं, जब जब जन्मो इस धरा पर प्रभु पंकज के पास रहूं। प्रेम शुल सच्चिदानंद भगवान की, जगत जननी मैया के, सांचे दरबार के, बालवीर बाबा महाराज के, सदगुरुदेव भगवान के। दो बार सभी लोग भगवान नाम बोलेंगे। मैया के पावन दरबार में ये जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन का मेला लगा है भक्तों। अनवरत 5 दिन बीत गए त्रिवेणी नदियों के संगम में स्नान करते हुए ये नानमऊ धाम में, क्योंकि भगवान के सारे तीर्थ सारे देवता भगवान के भक्त और संतों का पदार्पण होता है भगवान के इस महायज्ञ में। सभी लोग बोलेंगे। लीज खबरिया हमारे, लीज खबरिया हमारी सियावर, लीजे खबरिया, लीजे खबरिया हमारे सियावर, लीजे खबरिया, लीजे खबरिया हमारे सियावर, लीजे खबरिया। लीजे खबरिया प्रभु लीजे खबरिया, लीजे खबरिया प्रभु लीजे खबरिया, लीजे खबरिया प्रभु लीजे खबरिया। लीजे खबरिया हमारे, लीजे खबरिया हमारे सियावर, लीजे खबरिया, लीजे खबरिया हमारे सियावर, लीजे खबरिया, लीजे खबरिया हमारे सियावर, लीजे खबरिया। मन मत वाला करत मन माने, मन मत वाला करत मन माने, मन मत वाला करत मन माने। सुत अनुशासन विसारे, सुत अनुशासन विसारी सियावर, लीजे खबरिया,
रहे दर दर नैन विचारे भटके रहे दर दर नयन विचारे भटके रहे दर दर लोल परूप के भिखारी लोल परूप के भिखारी सियावर लीजे खबरिया लीजे खबरिया हमारे सियावर लीजे खबरिया प्रभु लीजे खबरिया लीजे खबरिया प्रभु लीजे खबरिया लीजे खबरिया हमारे सियावर लीजे खबरिया लीजे खबरिया हमारे सियावर लीजे खबरिया। बोली सच्चिदानंद भगवान के सांचे दरबार के दुर्गा मैया के। भगवान शिव और मैया भगवती के कथनानुसार विद्वानों के मतानुसार ये भगवान की कथा समस्त जीव आत्माओं का कल्याण करके जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाती। इसीलिए भगवान शंकर कहते देवी जब प्राणी सदमार्ग पर चलता है तो उसे एक न एक दिन सदगुरु जरूर मिल जाता है, और जब निरंतर सदमार्ग पर चलोगे तो आपके मार्ग की बाधाएं आपका मार्ग कोई बाधाएं नहीं रोक सकता। कहते हैं कोई बाधाएं आपकी मार्ग की, क्योंकि भगवान ने स्वयं तुलसी बाबा ने वर्णन किया सकल विघ्न व्यापे नहीं ते सकल विघ्न व्यापे सकल विघ्न व्यापे नहीं ते ही सकल विघ्न व्यापे नहीं ते ही सकल विघ्न व्यापे नहीं ते राम सुकृपा राम सुकृपा बिलो किए जे राम सुकृपा बिलो के राम कृपा बिलो के सकल विघ्न व्यापे नहीं ते सकल विघ्न व्यापे नहीं ते राम कृपा बिलो के राम कृपा बिलो के जिन कर नाम लेत जग माही जिन कर नाम लेता जग माहे जिन कर नाम लेता जग माहे सकल अमंगल मूल न साही सकल अमंगल मंगल मोल न पाहे सकल मंगल मोल न पाहे जिन कर नाम लेता जग माहे जिन कर नाम लेता जग माहे सकल मंगल मोल न पाहे सकल मंगल मोल न पाहे। संतों ने वर्णन किया जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल न साही। क्योंकि संसार में भगवती गंगा के किनारे से सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते राजन जब संसार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आंधी चलती है उससे बचने के लिए नामा अमृत और कथा अमृत ये दो अमृत बताए गए। नामा अमृत क्या है? निरंतर जप करते हुए अपने सदगुरु का दिया हुआ मंत्र जो उठते बैठते सोते जागते अपने भगवान को न भूले। हालांकि संतों पर इसीलिए भगवान की कृपा हुई क्योंकि अनेक संत हुए हैं, तुकाराम जी, नामदेव जी और विदुषी देवियां भी हुई, जना बोली सच्चिदानंद भगवान की, सांचे दरबार के।
भगवती गंगा के किनारे से सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन, जिसके सिर पर मौत मंडरा रही उसे क्या करना चाहिए, या मृत्यु समीप आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जैसे ज्ञानी ने राजा परीक्षित को बतलाया, राजन, प्राणी को भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन का दुख दूर होता है भगवान की शरण में जब जाओगे। सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अगनासे तब ही। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन घबराओ नहीं, क्योंकि परीक्षित सोचते मेरे जीवन के मात्र 7 दिन बचे और मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो सुखदेव जैसे ज्ञानी हंसने लगे, राजन 7 दिन तो बहुत हो गए, मुक्ति की बात करते तुम्हें मुक्ति एक क्षण में मिल जाएगी। क्यों का एक क्षण में मुक्ति कैसे मिलेगी। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन, मुक्ति के लिए एक क्षण ही बहुत है। कैसे मिलेगी मुक्ति एक क्षण में। समर मरण पुण्य सुर सर तेरा, 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 राम काज क्षण भंगो सरेरा, राम काज क्षण भंग करेरा, राम काज क्षण भंग करेरा, समर मरण पुण्य सुर सर तेरा, समर मरण पुण्य सुर सर तेरा, राम काज क्षण भंग करेरा, राम काज क्षण भंग करेरा, राम काज क्षण भंग करेरा, समर मरण पुण्य सुर सर तेरा, समर मरण पुण्य सुर सर तेरा, राम काज क्षण भंग करेरा, राम काज क्षण भंग करेरा, राम काज क्षण भंग। क्योंकि परीक्षित कहते, गुरुदेव एक बात है, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतर राम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन, तुमको मरण की चिंता है, और राम कथा जीवन बनाती और कन्हैया की कथा मरण सुधारती है। सुखदेव जैसे ज्ञानी कहते, राजन, तुम्हें मरण की चिंता है, और जिसका मरण सुधर गया उसका अगला जीवन सुधर जाता है। क्योंकि बचपन बिगड़ा तो जवानी बिगड़ जाएगी, और जवानी बिगड़ी तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, बुढ़ापा बिगड़ा तो मरण बिगड़ जाएगा, और मरण बिगड़ा तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, मरण को संभालने के लिए राजन, मुक्ति तो एक क्षण में मिलेगी। कौन युद्ध करते करते मारा गया,
कौन गंगा के किनारे मरा, कौन भगवान के कार्य के लिए मरा, ये तीनों मुक्तियां एक पक्षी ने पाई है। और वो पक्षी कोई साधारण नहीं है, पुरुषार्थी और परमार्थी दोनों है वो। क्योंकि परमार्थ के बिना भक्ति अधूरी बताई गई है, जब तक भक्ति परमार्थ से सनी नहीं होगी। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है परमार्थ से सनी होनी चाहिए भक्ति, और भक्ति मेरे भगवान का नाम करुणा सागर है। जब तक हृदय में भक्ति होगी, हृदय करुणा में दयावान और भगवान के चरणों में अगाध प्रेम नहीं होगा, भक्ति कैसे प्राप्त होगी। क्योंकि संतों ने बतलाया, वो जो जनाबाई थी, संतों ने बतलाया कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाने मेरे भगवान जगन्नाथ भगवान आया करते थे। संतों ने चर्चा की जगन्नाथ भगवान स्वयं खिचड़ी का भोग लगाने कर्माबाई के घर आया करते थे। वो जगजीवन राम की बेटी थी कर्माबाई। सभी लोगों ने सुना है कर्माबाई इतनी गरीब थी, केवल एक ही वस्त्र उसके पास में था। सोचती थी स्नान धोने करने में टाइम लग जाएगा तो भगवान का बिना स्नान के भोजन बना देती थी, और भगवान का भोजन बना करके भोग लगाती थी। नित्य प्रतिदिन मेरे भगवान जगन्नाथ भगवान एक छोटे से बालक का रूप लेकर के खिचड़ी का भोग लगाने के लिए आया करते थे। एक दिन के बाद श्री धाम अयोध्या से एक संत भगवान आए। बहनों भाइयों, अयोध्या से एक संत भगवान आए और जगन्नाथपुरी के पास में वो छोटी सी कुटिया में रहती थी। कहते हैं बाबा ने विचार किया, लाओ स्नान कर लिया था जाए। तो बरगद के वृक्ष के नीचे एक छोटा सा कुआं था। कुएं के पास स्नान करने जा रहे थे, तब तक क्या देखा, सामने एक झोपड़ी है और एक झोपड़ी में एक बुढ़िया भोजन बना रही है। वो मुंह में दातून लगाए खिचड़ी बना रही थी, और खिचड़ी बनाते हुए गाया करती थी, प्रभु के लिए भजन करती थी। प्रभु रो रो करके भगवान को बुलाती थी कि मेरा जीवन सफल हो जाए तुम्हारे चरणों में मेरा नाथ, मेरा तुम्हारे अलावा कोई संसार में नहीं है। और खिचड़ी बनाए जाती और कीर्तन करती थी, कहती थी प्रभु सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजे हैं हम उसी में, जिसमें तेरे रजा है। राजे हैं हम उसी में, जिसमें तेरे रजा है। राजे हैं हम। मेरी बहनों रो रो करके गाया करती थी, नाथ मेरा अगला जीवन सुधर जाए, कम से कम मानव का शरीर मिले, मैं तुम्हारा भजन कर सकूं। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरे तरफ नजर है। हर हाल में हमारे तेरे तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, तेरा ही फैसला है। किस्मत है ये हमारे, तेरा ही फैसला है। किस्मत है हमारे, किस्मत है हमारे,
अपना सर्वस्व अर्पण करके कहती है, प्रभु मुझे तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ मेरे लिए प्रसाद रूप में है मेरे जीवन का, चाहे मुझे दुख दो या नाथ सुख दो। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरा दिया ही सब कुछ मेरे नाथ, मैंने तुम्हारे फैसले को सब कुछ मान लिया। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम तेरे, राजी है हम तेरे, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम तेरे, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम तेरे, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम। बोले सच्चिदानंद भगवान के। क्योंकि भक्त को अपने अर्पण परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर देता है, और अर्पण और समर्पण की चर्चा भागवत के अंदर आई है। जब भक्त अपने भगवान को अर्पण होता है तो मेरा भगवान भी समर्पित हो जाता है। आज वो रो रो करके नित्य प्रतिदिन का काम था, वो कीर्तन करती थी और अपने भगवान को प्रसाद तैयार करती थी। इतने में वो बाबा जो आए हुए थे स्नान करने के लिए, सामने देखा कुटिया में झोपड़ी में खिचड़ी बना रही थी वो कर्मा बाई, और दातून से मौका पा करके खिचड़ी चला देती, फिर मुंह में दातून लगा लेती। बाबा दौड़ करके आए, बोले बेटी इतनी जल्दी क्या है जो मुंह में दातून लगाए हो और भोजन बना रही हो। बोली बाबा मैं क्या बताऊं, रोजाना बहुत सवेरे एक बालक आता है और वो मेरे हाथ की बनी खिचड़ी खा करके जाता है, कहता माँ बहुत जल्दी बना दिया करो, मुझे बड़ी भूख लगती है। अपने को जगन्नाथ भगवान बताता है। मेरे भाई बाबा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। माई ये क्या कहती हो? स्वयं जगन्नाथ भगवान एक दो नहीं कई बरसों से खिचड़ी खाने के लिए कर्मा बाई के घर आया करते। तो बाबा ने कहा माँ मेरा एक निवेदन है तुमसे, ये खिचड़ी बनाती तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान को स्नान करके करा के अपने को स्नान करो, साफ सुथरा भोजन बनाओ, तब भगवान को भोग लगाना। मेरी बहनों मान गई मैया। अगले दिन सवेरा हुआ, स्नान करने गई, भोजन बनने में टाइम लग गया। भगवान आ गए, पाटा दे दिया, प्रभु बैठ गए। वो बालक रोजाना की तरह भगवान जगन्नाथ भगवान बालक के रूप में आए, पाटा दे दिया, बैठ गए और स्नान करके खिचड़ी बनाने में इतना टाइम लग गया। मैया जल्दी कर। बार बार वो बालक कहता माँ जल्दी कर, मुझे बड़ी भूख लगी, माँ जल्दी कर। इधर भोजन पर बन करके खिचड़ी बनी, परोस दिया। मेरे भगवान ने थोड़ा ही खाया था, थोड़ा ही प्रसाद ग्रहण किया था, तब तक पुजारियों ने घंटा बजा दिया। भोग लगने के लिए घंटा बजा दिया। मेरे भगवान भाग खड़े हुए। जब पर्दा खोला गया, पुजारियों ने भगवान का भोग लगाया, तो देखा आज जब पर्दा खुला तो भगवान के हाथ जूठन से सने थे। मेरे भगवान के हाथ में खिचड़ी के दाने लगे थे। पुजारियों ने देखा अरे ये गजब हो गया, भगवान के मुंह में और हाथों में जूठन कहाँ से आई। मेरे भगवान ने सपना दिया, क्योंकि वहां के राजा से मेरे भगवान का बड़ा प्रेम था। मेरे भगवान ने सपना दिया, मेरी माँ कर्मा नाम की कर्मा बाई रहती, मैं रोजाना उनके घर खिचड़ी का भोग लगाने जाता हूँ। जब ये बात राजा को पता चला कि मेरी पुरी के अंदर इतनी बड़ी महान देवी रहती है जिसको मेरे भगवान अपनी माँ यशोदा की तरह प्रेम करते, क्योंकि मेरे भगवान को प्रेम प्यारा है।
ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग को फेल करता है प्रेम मार्ग। मेरे भगवान ने स्वयं कहा है मुझे प्रेम से मतलब है, संसार के धन वैभव रूप सौंदर्य बल कीर्ति से कोई संबंध नहीं। गड़ी कागज गीध जामिल के कहूँ कौन चरित्र महान रहे, कुबरी कब थी वो रूपवती, श्री राम कहाँ धनवान रहे। गज गीध था कौन सा वेद पढ़ा, निषाद कहाँ कुलवान रहे, महिमा ये श्याम की भक्त की बस भाव के भगवान रहे। मेरे भगवान अपने भक्त के लिए लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठो बिसरायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने। मेरे भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। तब तो आज पुरी के राजा को पता चला मेरे भगवान इतना प्रेम अपने भक्त से करते, तो आज पालकी लेकर के राजा कर्माबाई की कुटिया में आए। झोपड़ी में कीर्तन कर रही थी वो कर्माबाई। राजा ने कहा माँ तुमको मेरे भगवान ने यशोदा का पद दिया है, तुम कितनी भाग्यवान हो, क्योंकि प्राणी भगवान के जब वशीभूत भक्ति के वशीभूत होता है, और मेरा भगवान जब प्राणी भगवान की भक्ति को अपनाता है और मेरे भगवान भक्ति के वशीभूत हैं। मेरे भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है माता सबरी से कि मैया कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। मेरे भगवान ने बतलाया चाहे प्राणी उच्च जाति का हो चाहे नीच जाति का हो, धनवान हो गुणवान हो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए। जाते पाते कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए। जाते पाते कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए। और इतना नहीं, एक बात संतों ने बतलाया क्या, जिसके पास अपनी भक्ति का तेज है, अपनी तपस्या का तेज है, वो दूसरे के दुख को दूर करने की ताकत रखता है। भक्ति का तेज और तपस्या का तेज वो दूसरे के दुख को दूर कर सकता है। नाम सुना होगा समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का। समर्थ गुरु रामदास जी एक बार अपने एक शिष्य को लेकर के एक नगर में भिक्षा मांगने के लिए गए। बाबा का नियम था किसी नगर में नहीं जाते थे, तो नगर के बाहर एक वटवृक्ष था। बाबा जी वटवृक्ष के नीचे बैठ गए और बेटा सारे नगर से भिक्षा मांग करके यहीं आ जाना। बाबा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे और बेटा सारे नगर में भिक्षा मांगने गया। वारे प्रभु की लीला, जिस नगर में भिक्षा मांगने गया है उस नगर में एक घर ज्योतिषी का पड़ता था। वो गंगा भट्ट नाम का ज्योतिषी, जिसका ज्योतिष उस समय बड़ा माना हुआ ज्योतिषी था, बड़ा प्रसिद्ध था। गंगा भट्ट उस नगर में रहता था। सारे नगर में भिक्षा मांग करके अंत में जब वो बालक ज्योतिषी के दरवाजे पर गया, आवाज लगाया, मेरे भगवान की दया से ज्योतिषी ने ही दरवाजा खोला और ज्योतिषी ने भिक्षा दिया। एकाएक ज्योतिषी की नजर बच्चे के मस्तक पर गई। बोला बेटा अरे तू भिक्षा मांगने आया, तेरे मस्तक की रेखा बता रही कि आज 4 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे भाई बहनों एकाएक डर गया का किसका बेटा कहाँ का रहने वाला, किसका शिष्य कहाँ का रहने वाला है। बताया बाबा
मेरे गुरुदेव का नाम रामदास है, मैं उनका शिष्य हूँ, भिक्षा मांगने आया हूँ। गुरुजी मेरे नगर के, अरे काजा उस रामदास से बता देना कि आज 4 बजे तेरी मौत आएगी, इसको कोई काट नहीं सकता, ये गंगा भट्ट का ज्योतिष है। ये मस्तक की रेखा बता रही है। लौट करके आया, गुरुजी के चरणों में रोने लगा। बाबा ने कहा बेटा क्यों रो रहा है? अब मारे रोने के मारे वो बता नहीं पा रहा कि क्यों रो रहा। बड़ा धैर्य बंधाया, बेटा क्या बात है, किसी ने कुछ कहा? बोला गुरुजी मैं गंगा भट्ट के द्वार पर भिक्षा मांगने गया था, सांचे दरबार के जय दशरथ नंदन जनक लले, जय दशरथ नंदन जनक लले, जय दशरथ नंदन जनक लले, दशरथ नंदन जनक लले। हाँ जनक लले, जय जनक लले, हाँ जनक लले, जय जनक लले, जय दशरथ नंदन जनक लले, जय दशरथ नंदन। जनक लले, जय दशरथ नंदन जनक लले। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सांचे दरबार के। बात क्या चल रही थी? आज समर्थ गुरु रामदास ने शिष्य से पूछा बेटा क्या बात है? उसने बतलाया मैं गंगा भट्ट के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गया था, उन्होंने बताया है कि आज 4 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बाबा जी मुस्कुराने लगे, बेटा मृत्यु हो जाए, अरे मरना तो एक बार है ही है, तो इसमें डर किस चीज का, तुम रो क्यों रहे हो? घबराओ नहीं। बेटे को आज उस शिष्य को ले गए, बेटा भोजन बनाओ। उसने भोजन बनाया, गुरुजी को भोजन कराया, अपने आप थोड़ा बहुत भोजन किया। अब बाबा कहने लगे बेटा मेरे पैर दबाओ। आज गुरुजी के पैर दबाने लगा। पैर दाबते दाबते रात के 7 बज गए। दरवाजे पर कोई काली छाया खड़ी थी। बाबा ने आवाज लगाया, कौन? उधर से आवाज आई, महाराज मैं मृत्यु हूँ। अरे मृत्यु यहाँ क्या लेने आई? तब तो बोली बाबा मैं आपके चेले को लेने आई हूँ। दरवाजे पर 4 बजे से खड़ी रास्ता देख रही थी। तो बाबा ने कहा 4 बजे से खड़ी रास्ता देख रही थी, ले क्यों नहीं गई? दोनों हाथ जोड़े, गुरुदेव मेरे मालिक या मेरे साहब का ये आदेश नहीं है, कोई शिष्य अपने गुरु की सेवा करता हो उसको मौत ले जाए। बाबा ने चेले के खींच के लात मारी, वो 10 कदम आगे गिरा। कहा जा अब तो मेरी सेवा नहीं कर रहा, अब ले जाओ। बोली गुरुदेव इसने सदगुरु और संत की सेवा के प्रभाव से मौत की घड़ी भी इसकी टल गई, अब मैं इसे नहीं ले जा सकती। मौत नतमस्तक होकर के चली गई। जब इतना कहा समर्थ गुरु रामदास जी कहने के, देखा बेटा सवेरा हुआ, का जा उन्हीं के दरवाजे पर से फिर भिक्षा मांग करके लाओ। गंगा भट्ट के द्वार पर सवेरा हुआ, वो बालक पहुंचा। बालक को देख करके गंगा भट्ट दौड़ पड़े, ये बता बेटा तू जीवित कैसे रह गया? क्योंकि मैं मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती और मौत आती सभी की निश्चित है। एक भजन की लाइन में भी संतों ने दिया, जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं। काया और माया तेरे, काया और माया तेरे, तेरे साथ न जाएगी। काया और माया तेरे, तेरे साथ न जाएगी। काया और माया तेरे, तेरे साथ न जाएगी।
शरीर एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। भाई बहनों सभी को जाना है। काया पे गुमान न कर, मैं तो माटी का खिलौना है। काया पे गुमान न कर, माटी का खिलौना है। काया पे गुमान न कर, माटी का खिलौना है। चाह तेरी होनी नहीं, लिखा भाग्य का होना है। झूठी है ये माया नगरी, झूठी है ये माया नगरी, जीवन ज्योति बुझ जाना है। झूठी है ये माया नगरी, जीवन ज्योति बुझ जाना है। 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 माटी का खिलौना है, माटी जाना है। माटी का खिलौना है, माटी में मिल जाना है। माटी का खिलौना। और ये मेरे भगवान की लीला संसार क्या है? 2 दिन का मेला है, सब किस्मत का खेला है। 2 दिन का मेला है, सब किस्मत का खेला है। 2 दिन का मेला है, सब किस्मत का खेला है। तेरे साथ जाए न कोई, तुझे जाना अकेला है। तेरे साथ जाए कोई, तुझे जाना अकेला है। तेरे साथ न जाए कोई, तुझे जाना अकेला है। झूठी है ये माया नगरी, झूठी है ये माया नगरी, एक दिन सब जाना है। झूठी है ये माया नगरी, झूठी है ये माया नगरी, झूठी है ये माया नगरी। बोले सच्चिदानंद भगवान के। वो बालक दोबारा गंगा भट्ट के द्वार पर पहुंचा, बोला गुरुदेव। जैसे बालक को देखा पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गंगा भट्ट कह गए, बता बेटा, इतना तू बता दे, तू बच कैसे गया? तब तो आज गंगा भट्ट के द्वार पर वो बालक बोला, मेरे गुरुदेव की महिमा है, मेरे गुरुदेव की महिमा है, जिनकी भक्ति की आगे मौत भी नतमस्तक होकर के चली गई। जब इतना कहा तब तो समर्थ गुरु के चरणों में गिर गया। वो जाकर के गंगा भट्ट जी महाराज बाबा के चरणों में गिर गए। धन्य है तुम्हारी भक्ति और धन्य है तुम्हारी पूजा, धन्य है तुम्हारा तप, जिसके आगे मौत भी नतमस्तक होकर के लौट जाए। तो भाई बहनों, बात क्या चली थी? कर्मा बाई के आगे बाबा ने हाथ जोड़ दिया, माँ मेरे भगवान ने तो तुम्हें यशोदा का पद दिया है। कहते पुरी के राजा को यह बात पता चली तो पुरी के राजा ने हाथ जोड़ दिया, मैया के चरणों में गिर गए। कहा, माँ अब कुछ समय चल करके मेरे नगर में, मेरे राज्य में रहो। मेरे भाई बहनों, भक्त के अंदर कोई कामना नहीं होती है, क्योंकि कामनाओं का अंत ही भक्ति का प्रारंभ है। महापुरुषों ने बतलाया, कामनाओं का अंत ही भक्ति का प्रारंभ है। मैया ने हाथ जोड़े, महाराज मुझे यही भजन करने दो, क्योंकि संसार में, जब संसार में भक्त संसारिकता में उतरता है तो उसकी भक्ति में बाधा पड़ती है। मुझे यही भजन करने दो, क्योंकि ये जीवन सुधर जाए कम से कम। जब प्राणी भगवान की शरण में जाएगा, सत्संग की शरण में जाएगा, तो अगला जन्म उसका सुधरता है।
संतों ने बतलाया, विषय बढ़ जाता। संतों ने बतलाया अगला जन्म कब सुधरता है। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना। हाँ प्यारे मना, अरे प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे। प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो 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 प्यारे। और इतना नहीं, आगे के बनाने के लिए अगला जीवन कैसे सुधरता है सत्संग में स्नान करने से। प्यारे मना, अरे प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, आगे की बनाए लो प्यारे मनाया, आगे की बनाए लो। प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, और प्यारे मना, नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे। और इतना ही नहीं, किसने ज्ञान की गंगा में स्नान किया। सूरज नहाए जामे तुलसी नहाए, सूरज नहाए हमें तो लखे नहाए, सूरज नहाए हमें तो लखे नहाए। कबीरा नहाए तो जीवन बना, कबीरा नहाए तो जीवन बना, ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे। प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे। और मेरे भगवान की कृपा, मीरा नहाए जामे सबरी नहाए, मीरा नहाए हमें सवरे नहाए, मेरा नहाए हमें सवरे नहाए। गणिका नहाए तो जीवन बना, मेरा नहाए तो जीवन बना, ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, गंगा नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे। प्यारे गणिका नहाए तो जीवन बना, गणिका नहाए तो जीवन बना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे। बोले सच्चिदानंद भगवान के। क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का सत्संग बिगड़ी बनाता है। और इतना ही नहीं, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन मुक्ति तो एक क्षण में मिल जाएगी क्या। समर मरण पुण्य सुर सर तेरा, समर मरण पुण्य सुर सर तेरा, राम काज क्षण भंग सरेरा। समर मरण पुण्य सुर सर तेरा, राम काज क्षण भंग सरेरा। समर
ज्ञानी ने पूछा, स्वामी ये तीनों मुक्तियां किसने पाई? कौन युद्ध करते करते मारा गया, कौन गंगा के किनारे मरा और कौन भगवान के कार्य के लिए मरा? तो आज भोले बाबा कहते, सुनो देवी, ये तीनों मुक्तियां रामायण का जो पहला परमार्थी गीधराज जटायु एक पक्षी ने प्राप्त किया। वो गीधराज जटायु जैसे पक्षी ने भगवान की ये तीनों मुक्तियां पाई। युद्ध करते करते मारा गया, गंगा के किनारे मरा और भगवान के कार्य के लिए मरा। कब? जब माता सीता का हरण हो चुका है। सीता हरण हो चुका है, गीधराज जटायु ने देखा। तब तो आज रावण के पास में उड़ करके गए। मूर्ख प्राणी जितनी जल्दी गलत कार्य कर लेता उतनी जल्दी अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। लेकिन जो तुम कार्य कर रहे हो इससे तुमको कष्ट मिलेगा। रावण को समझाया, रावण सीता जगदम्बा है, जगदम्बा को वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तब तो रावण ने क्रोध किया, तू मेरा गुरु बन करके सामने आया है, हट जा सामने से। गीधराज जटायु ने अपने चोंच के द्वारा प्रहार किया। धरी कच बिरत की न महे गेरा, तरे कच बिरत धरी कच बिरत की न महे गिरा, धरी कच बिरत की न महे गिरा, सीतई राखे सीतई राख गिध पुण्य फेरा, सीतई राख गिध पुण्य फेरा, सीतई राख गिध पुण्य फेरा। के द्वारा प्रहार किया। भक्तों, रावण से युद्ध किया जिसमें रावण पराजित हो गया और मूर्छित हो गया। तब सको धन से चरख सियाना, तब सको धन से चरख सियाना, तब सको पन चरख सियाना। काढ़ से परम कराल कृपाना, काढ़ से परम कराल कृपाना, काढ़ से परम कराल कृपाना। तब सको पन चरख सियाना, तब सको पन चरख सियाना। काढ़ से परम कराल कृपाना, काढ़ से परम कराल कृपाना, काढ़ से परम कराल कृपाना। कहते हैं रावण से गीधराज जटायु ने युद्ध किया पुरुषार्थ के लिए। जगदम्बा मैया जानकी एक नारी की रक्षा करने के लिए पुरुषार्थ किया गीधराज जटायु ने और रावण से युद्ध किया। और युद्ध के साथ साथ रावण को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई, सारे शरीर में चोंच के प्रहार कर दिए। रावण के शरीर से रक्त की बूंदें टपकने लगी। रावण बड़ा परेशान है। अंत में एक क्षण के लिए मूर्छित हो गया और जब मूर्छित हो गया तब तो रावण परेशान हो गया, संकोच में शर्मा गया कि एक पक्षी के मारने से मुझे मूर्छा गई। मैं तो सप्तदीप नवखंड प्रचंडा, 14 भुवन बजावे डंडा, और तब ये दशा मेरी है। अरे वो रावण सोचता मैं इतना वीर हूँ, मेरी ने बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, ये मैं इंद्र वरुण कुबेर मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाते हैं, मेरी इच्छा से वरुण देव ठंडाते और गरमाते हैं। मुझसा पंडित मुझसा ज्ञानी प्रभु ने में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, और फिर भी मेरी ये दशा। लेकिन गीधराज जटायु को मारने के लिए तलवार संभाल रखा है मेरे भाई बहनों, लेकिन वो पावन पुरुषार्थी है प्राणी, अपने प्राणों की परवाह न करके बलिदान भी करना जानता है। क्योंकि ज्ञानी मिट जाता है, ज्ञानी मिटा देता और प्रेमी मिट जाता है।
प्रेमी अपने को मिटाने की क्षमता रखता, वो भगवान का भक्त भी है एक तरफ और एक तरफ परमार्थी भी है। अपने को मिटाने की क्षमता रखता, उसे मरने का भय नहीं, लेकिन अपने पुरुषार्थ की चिंता है। मेरे भाई बहनों, गीधराज जटायु ने एक बार तो रावण के पैर में चोंच मार ली, दोबारा उसने तलवार संभाल लिया और फौरन गीधराज जटायु ने आज रावण ने गीधराज जटायु के दोनों पंख काट दिए। काट से पंख पर आँख गधरने, काटे से पंख पर आँख गधरने, काटे से पंख पर आँख गधरने, काट से पंख पर आँख गधरने, काटे से पंख पर आँख गधरने, काट से पंख पर आँख गधरने, सुमिर राम कर अद्भुत करने। काट से पंख पर आँख गधरने, सुमिर राम कर अद्भुत करने। काटे से पंख पर आँख गधरने, तुम्हारे नाम के अद्भुत करने। काटे से पंख पर आँख गधरने, तुम्हारे नाम के अद्भुत करने। गीधराज जटायु ने आज जैसे चोंच मारना चाहा, रावण ने दोनों पंख काट दिए। पंख कट गए, जमीन में मांस का लोथड़ा गिर गया। बहनों भाइयों, रावण तो सीता को लेकर के चला गया, आज पड़ा कराह रहा था, और इधर मेरे राम सीता की खोज करते हुए आज पशु और पक्षियों से मार्ग पूछते। मेरे भगवान पशु और पक्षियों से मार्ग पूछते हुए आगे बढ़े। हे खगमग हे मधु कर श्रेणी, हे खगमग हे मधु कर श्रेणी, तुम देखे से ताम्रगन मेरे भगवान पूछते जा रहे थे, क्या देखा? आगे परागी धपति देखा, आगे परागी धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। मेरे भगवान ने देखा गीधराज जटायु पड़ा कराह रहा था। जीवन जानते हो कैसा होता है भक्तों, वो अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं। अगर भटके हुए को रास्ता बता देना, किसी को जीवन की मोड़ दे देना अपने तपोबल से, किसी का जीवन बन जाना, किसी को भगवत मिलन हो जाना, ये महापुरुषों का जीवन है। क्योंकि जीवन वो दीपक की तरह है, दीपक बुझने को जलता है। चाह स्नेही स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूँ, बुझने की परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखा चुका हूँ। ये दीपक की भावना रहती, वो बुझने का डर नहीं रहता कि मैं बुझ जाऊंगा या जलूंगा, इसकी परवाह नहीं। खुशी तो एक है कि मैंने हजारों लाखों को मार्ग दिखा दिया। ये महापुरुषत्व का जीवन है। मेरे भगवान ने गीधराज जटायु को देखा पड़ा कराह रहा है, क्या? आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। फिर भी अंत समय में अपने भगवान के नाम का सुमिरन कर रहा है। देखो गीधराज की कैसी भक्ति थी। मैया ने पूछा, भगवान वो गीधराज जटायु प्रभु का नाम नहीं ले रहा, वो सोचता है मैं कितना, मेरा मुंह गंदा है। गीध अधम खग आमिष भोगे, गीध अधम खग आमिष भोगे,
गति तेने जो जांचत जो दया धमक ज्ञान से रोगे सत देने को याचता योगे दया धमक ज्ञान से रोगे सत देने को याचता योगे। अरे वो गीत का मुंह तो निर्मल नहीं है लेकिन उसका हृदय निर्मल है। मेरा भगवान हृदय देखता है। संतों ने बतलाया मेरे भगवान को हृदय से मतलब है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मेरा भगवान हृदय देखता है। मेरे भगवान वो गीतराज सोचता मेरा मुंह गंदा है, मैंने गंदे मुख से अपने प्रभु का नाम कैसे ले सकता हूँ, लेकिन मेरे भगवान का हृदय से मतलब है। गीतराज जटायु को देखा पड़ा कराह रहा है, मेरे भगवान ने गोद में उठा लिया। क्योंकि भक्त अपने भगवान से भाव रखता है, अपने भगवान से इच्छा रखता है अपने जवाब का। वो सोचता मुझे ना किसी का भला ना बुरा देखना है, मुझे तो बस तेरा फैसला देखना है। भक्त को अपने भगवान का फैसला प्यारा है। वो संसार की तरफ नहीं देखता कि जगत मुझे क्या कहेगा, जगत क्या कहेगा। मेरे भगवान ने गीतराज जटायु को गोद में ले लिया और बोले भाई ये तुम्हारी गति किसने बनाई। मेरे भगवान की आंखों में प्रेम आंसू भर आए। भागवतकार ने लिखा जब मेरे भगवान को रोना था तब नहीं रोए। गीतराज जैसे पक्षी को लेकर के मेरे भगवान रोए क्यों? न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीछ जाते। मेरे भगवान आज जब रोने लग गए, आंखों में अश्रु भर आए और गीतराज जटायु से कहा भाई ये बताओ तुम्हारी गति किसने बनाई। तो पक्षीराज ने कहा बताओ महाराज। मैं क्या बताऊं? नाथ दशानन यह गति कीना, नाथ दशानन यह गति कीना, यही खल जनक सुता हरिणीना। रावण ने बनाई वही जानकी का हरण करके ले गया है। नाथ दशानन यह गति कीना, तेहि खल जनक सुता हर लीना, लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुर रे के नाये, क्यों ताके साथ गिरा सुख देनी, 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 ताके साथ गिरा सुख देनी। हे खग मग हे मधुकर सेनी, हे खग मग
मेरे भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, लेकिन भक्त की वाणी को सुना। मेरे भगवान से कहते प्रभु मैंने गीधराज जटायु ने भगवान से कहता रावण से मैंने युद्ध किया, मेरी गति रावण ने बनाई, जगदम्बा का हरण करके दक्षिण दिशा की तरफ ले गया और मैं प्रभु ये सत्य मेरी वाणी है। मेरे भगवान ने कहा अवश्य, लेकिन कोई बात नहीं। गीधराज जटायु से कहने लगे भक्त राज कहो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं, करोड़ों कल्पों तक पृथ्वी पर सुख भोगो। तो वारे भक्त क्या बोला प्रभु, जो तीनों लोकों का स्वामी मेरे सामने खड़ा है, क्या इससे बढ़कर के मृत्यु लोक में मुझे कभी सुख मिलेगा? सोए लोचन गोचर मम आगे। महाराज जो तीनों लोकों के स्वामी मेरे सन्मुख खड़े हैं, अब मैं जगत में कौन सुख की कामना करूं? सोए लोचन गोचर मम आगे, राखो देह कहु के हिलागे। तो मेरे भगवान ने कहा ये काम करो। राम कहा तनु राखो ताता, राम कहा तनु राम कहा तनु राखो ताता, राम कहा तनु मुख मुस्काए, मुख मुस्काए कहे ते बाता, मुख मुस्काए कहे ते बाता, मुख मुस्काए कहे ते बाता। राम कहा तने राखो ताता, राम कहा तने राखो ताता, मुख मुस्काए कहे मेरे भगवान की वाणी सुन करके आज गीधराज जटायु गदगद हो गए। मैया भवानी भगवान शिव से कहती प्रभु मेरे भगवान जीवन दान देने की बात क्यों कहते हैं? पार्वती कहा सुना वो सुजाना, पार्वती कहा सुना सजाना, पार्वती का सुना सजाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। पार्वती का सुना सजाना, पार्वती का सुना सजाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। भवानी ने 3 सवाल मेरे भोले बाबा से के। पहली बात तात माने होता है पिता। मेरे भगवान गीधराज जटायु के पिता, मेरे भगवान के गीधराज जटायु पिता कैसे है? और पहली बात और दूसरा सवाल मेरे भगवान ने जीवन दान देने की बात क्यों कही? और तीसरी बात मुख मुस्काए कही ते ही बाता। तो एक बार के बाद अयोध्या में 12 साल के लिए सूखा पड़ गया, जल नहीं गिरा। सारी पृथ्वी सारी अयोध्या धाम के लोग त्राहिमाम करने लगे। राजा को इस बात का ध्यान नहीं था। राजा दशरथ शिकार को गए। बहनों भाइयों पूरा दिन बीत गया, शिकार हाथ नहीं लगा। सोचा संध्या हो गई, आज रात्रि जंगल में वास करेंगे। एक पेड़ की जड़ में घोड़े को बांध दिया। राजा विश्राम करने लगे। उसी पेड़ पर एक तोता और एक तोती रहते थे। तोता और तोती दाना लेकर के आए। तोती और तोता बड़े विद्वान थे। कहते हैं वो आपस में बातें करते थे। राजा को देखा, अरे तोता कहने लगा देवी ये राजा धर्मात्मा, इसके घर भगवान आएंगे। तोती कहने की स्वामी धर्मात्मा तो है, भगवान तो इसके घर आएंगे, लेकिन राजा का परम कर्तव्य होता है अपने प्रजा के दुख सुख का हरण करना, अपने प्रजा के दुख से मुक्त करना। राजा का पुण्यात्मा राजा वो बोला जाता, लेकिन ये राजा पापी है क्या? जिसके राजा के नगर में 12 साल बीत गए, पानी नहीं गिरा, और उस राजा के लिए तुम पुण्यात्मा कहते हो? क्योंकि उस राजा के लिए तब तो आज इतना सुना, तोती और तोते की बात को सुना। मेरे भाई बहनों, राजा घोड़े से आज चुपचाप उठ करके आज गुरुदेव के धाम को गए। एक बिटा पतर रैन बिताए,
तपतर रैन बिताए, सुख और सुखी गए ताहाँ आए। बिकल नहीं, प्रजा बिकल नहीं याद करावा, 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 प्रजा राजा ने जैसी तोती तोते की आवाज को सुना, घोड़े पर सवार होकर के रात के समय गुरुदेव के आंगन में गए। गुरुदेव ने देखा, राजन इतनी रात तुम? बताया महाराज मेरे नगर में 12 साल से जल नहीं गिरा, सूखा पड़ा है। तब तो आज गुरुदेव ने कहा, राजन अभी तुम्हारी नगरी में 17 साल पर यह योगा, 17 साल पर यह योगा, यतन एक न पकटे है रो। 17 साल पर या योगा, यतन एक न पकटे है रोगा, 17 साल पर या योगा, यतन एक न पकटे है रोगा। एक काम करो राजन, शनि को दृष्टि फेरो जाए, 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 बरस जल शंका नहीं राये। शनि को दृष्टि फेरो जाए, बरस जल शंका नहीं राये, शनि को दृष्टि फेरो जाए, बरस जल शंका नहीं। क्यों राजन? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारे, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारे, सोनप अवश्य नरक अधिकारे, सोनप अवश्य नरक अधिकारे, सोनप अवश्य नरक अधिकारे। राजा ने जैसे इतना सुना, बशी जी ने कहा, राजन अभी तुम्हारी नगरी में 17 साल और जल नहीं गिरेगा, 17 साल पर यह योगा, यतन एक न पकटी है रोगा। राजन बाद 17 साल तक जल नहीं गिरेगा। एक उपाय है, सूर्य भगवान के 2 बेटा थे और एक कन्या थी। यमराज और शनिदेव 2 बेटा है, कन्या का नाम यमुना था, जिसका विवाह मेरे श्याम सुंदर के साथ हुआ था। मेरे भगवान गुरुदेव ने कहा, राजन अगर सूर्य पुत्र शनिदेव की दृष्टि अयोध्या की तरफ मोड़ दो तो जल गिरेगा। राजा दशरथ चल पड़े, क्योंकि गुरुवाणी है, और गुरुवाणी को सुनकर के आज राजा ने शनि देवता की दृष्टि अयोध्या की तरफ मोड़ने के लिए चल पड़े। राजा ने रथ को सजाया, आकाश मार्ग में रथ राजा का सूर्य भगवान का तेज सह न पाया, घोड़े चिंघारने लगे, राजा का आकाश मार्ग से रथ गिरने लगा। उस समय गीधराज जटायु अपनी यंग अवस्था में विचरण कर रहा था। गीधराज जटायु यंग अवस्था में विचरण कर रहा था। उसने देखा राजा का रथ गिर रहा है, राजा का अगर रथ जमीन पर गिर गया तो राजा की मृत्यु निसंदेह हो जाएगी और इनके घर में भगवान आएंगे।
लेकिन परमार्थी का कार्य है, कोई स्वार्थ हो न हो, वो दूसरे की मदद करना, दूसरे की रक्षा करना, सहारा देना, प्राणों की रक्षा करना, ये परमार्थी का काम है। गीधराज जटायु ने फौरन पंखों को फैलाया, राजा के गिरते हुए रथ को अपने पंखों पर रोक लिया। जब पंखों पर राजा का रथ रुक गया, बोले कहाँ जाना है राजन, अपना काम बताओ। बताया, मैं शनि देव की दृष्टि अयोध्या की तरफ मोड़ने जा रहा था। गीधराज जटायु ने उड़ करके पहुंचा दिया। शनि देव ने बड़ा सम्मान किया, आओ राजन कैसे आना, वो जानते इनके घर भगवान आएंगे। कहा जाओ राजन, तुम घर तक नहीं पहुंचोगे जल गिरेगा। वास्तव में राजा दशरथ घर तक नहीं पहुंचे तो जल गिरने लगा। जब जल गिरने लगा, गीधराज जटायु से विदाई लिया, और गीधराज जटायु से जब विदाई लिया है राजा दशरथ ने, तो गीधराज जटायु से कहा जो तुम कहोगे वो मैं दे दूंगा, मांग लो गीधराज। गीधराज ने पहले तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब बार बार कहा तो भावना जगी गीधराज के मन में, जो पहला तुम्हारा बेटा हो, जो बड़ा तुम्हारा बेटा हो, मुझे दे देना, यही मैं तुमसे मांगता। त्रबाचा भरवा लिया। मेरे भाई बहनों, रामावतार जब हुआ, सारे समाज में रामावतार के समय मेरे अयोध्या में महोत्सव मनाया गया, मेरे भगवान के जन्म का महोत्सव मनाया गया। चार चार सुकुमार राजा दशरथ की नगरी में आनंद बधाए बजरे गीधराज जटायु पहुंच गए। क्या चारे चारे प्रगटे ललनवा। गीधराज जटायु जब पहुंचे तो महोत्सव अयोध्या में था। देवता सारे अपने शरीर की सुध भूल करके नाच गान कर रहे थे। चारे चारे प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारे चारे प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारे प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा। चारे चारे प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारे चारे प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। करे कर प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। और इतना ही नहीं, भगवान की छवि देख करके गीधराज जटायु भी मुक्त हो गए। प्रभु तुम कितने सुंदर हो। दुई सुत नील मणि छवि छीन, दुई सुत नील मणि छवि छीन, दुई सुत नील मणि छवि छीन। दुई सुत कंचन बरनवा, दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बोले सच्चिदानंद भगवान के। रामावतार का महोत्सव चल रहा था। गीधराज जटायु पहुंच गए, वंदन किया राजा से, एकांत में मिले। राजन, जो तुमने मुझे वचन दिया था, राजा आज मुकर गए अपने वचन से। पुत्र प्रेम में आज सब सुत प्रिय मुझे प्राण तिनाई। चारों कुमार मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन राम मुझे प्राणों से प्रिय है। कथा सुनी होगी, राम प्राणों से प्रिय थे राजा दशरथ के। और वास्तव में राजा दशरथ ने कहा है, राम जब रावण मरा पड़ा था, राजा दशरथ लंका में प्रकट हुए, तो आज राजा दशरथ ने राम से एक शब्द कहा था, तेहि अवसर तहाँ आए, तने बिलोक नैन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिते तब दीना। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अचर चराचर राऊ।
महाराज भगवान ने कहा पिताजी मैंने तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से आज मैंने राक्षसों पर विजय पाया है। राजा दशरथ कहने लगे राम तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग भी बेकार लगता है, तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग में भी अच्छा नहीं लगता है। जब मैं तुम्हारी छवि को देखता हूं तो मुझे स्वर्ग भी बेकार लगता है राम। तब मेरे भगवान की आंखों में प्रेमाश्रु भर आए, इतना प्रेम था, प्राणों से भी प्यारे थे राम। आज बशीर जी आज कहते राजा दशरथ ने मना कर दिया, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। लौट आए। ये बात रानी कैकेयी ने आज राम को बताया था कि अपने जीते जी तुम्हारे मोह में दो काम नहीं कर पाए। पहला गिदरा जटायु के वचनों को पूरा नहीं कर पाए और दूसरा ताड़का के वचनों को पूरा दशरथ जी नहीं कर पाए। और रकुल की आन है, रकुल रीति सदा चले आई, प्राणों के बलिदान करके भी अपने वचनों को पूरा करना परम कर्तव्य है। मेरे भगवान ये बात जानते थे। आज मेरे प्रभु ने वही काम किया जो एक पिता और पुत्र के संबंध में किया जाता है, क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध कहाँ तक है? कहते पिता का अंतिम संस्कार बेटा करता है, और वैसे माता पिता की सेवा करना हर प्राणी का परम कर्तव्य है, क्योंकि माता पिता जीवन में एक बार मिलते हैं। भाई बहनों, माता पिता जिन्होंने अपने जीवित माता पिता में देवत्व के दर्शन नहीं किए तो मंदिर में क्या भगवान दिखाई पड़ेंगे? जिसके हृदय में माता पिता को भगवान न दिखाई पड़े, मंदिर के देवता छोड़ करके चले जाएंगे। मंदिर कहते हैं मंदिरों में नाक रगड़ते हैं, बाबा लोगों के चरणों में लोग नाक रगड़ते। अरे आशीर्वाद तो तुम्हारे घर में है, पहले अपने भगवान जैसे माता पिता का आशीर्वाद लो तब संसार में नाक रगड़ने जाओ। एक महापुरुष की वाणी, क्योंकि संतों ने बड़ा स्पष्ट बोल दिया, कथा सुनी होगी पुंडलीक भक्त की। कहते हैं माता पिता अपाहिज थे, बूढ़े माता पिता अपाहिज थे, माता पिता की सेवा करता था तो कभी कभी खींचता भी था। एक दिन ऐसा अवसर आया, क्योंकि पहली बात कुछ लोग तो ऐसे होते जो जानते हो मानते नहीं, लेकिन कुछ हैं जो जानते नहीं, अगर जान जाए तो मानने लग जाते हैं। उन्हीं में, क्योंकि दुष्ट प्राणी कभी किसी की मानता नहीं, लेकिन जो धर्मात्मा स्वभाव का होता वो जान जाता और मानने भी लगता है। कहते पुंडरीक भक्त अपनी पत्नी के साथ कुंभ के मेले पर जा रहा था। कुंभ के मेले के लिए काफिला जा रहा था। उस काफिले में पति पत्नी दोनों जा रहे थे। एक आश्रम के करीब रात बिताने के लिए एक आश्रम में सारा काफिला रुका, पति पत्नी वो भी रुके। कहते वारे समय जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय आया 4 बजे, तो पुंडरीक को ऐसा मालूम पड़ा कहीं से आवाज आ रही है जैसे कोई झाड़ू नहीं लगाता, क्योंकि संत आश्रमों में मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक सेवा पूजा स्नान झाड़ू बुहारू हुआ करता था। तो आज 4 बजे उसको ऐसा लगा कोई झाड़ू लगा रहा है। धीरे से उठ करके आया भक्त बाहर। उसने क्या देखा? 7 देवियां बहनों, 7 देवियां भेष बदल करके झाड़ू बुहारू कर रही है। कोई जल छिड़क रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई स्नान करा रही है, कोई गायों की सेवा कर रही है, सारा फूल बिछा रही, सारे आश्रम की सेवा हो रही। पुंडरीक देर से देखता रह गया। धीरे धीरे करीब गया उन देवियों को और पूछा, माँ, हे माताओं, आप कौन हो? अपना परिचय बताओ। तो उन देवियों ने बताया, बेटा मैं गंगा, ये यमुना, ये सरस्वती, ये कावेरी, ये गोदावरी, ये नर्मदा, ये 7 नदियां हैं। एकदम अवाक रह गया पुंडरीक भक्त, अवाक रह गया। माताओं तुम ये झाड़ू बुहारू क्यों करती हो? बोली, बेटा संसार में मैं तो किसी की सेवा नहीं कर पाती, लेकिन जो सेवा करता हो उसकी सेवा कर दो, तुमको भी पुण्य मिल जाएगा। अरे ये जो आश्रम का महात्मा है अपने माता पिता की सेवा करता और भगवान की सेवा करता है, तो इसकी सेवा में मैं रोजाना उपस्थित होती हूँ कि अगर इसकी सेवा कर लूंगी तो मैं भी पुण्य के भागीदार बन जाऊंगी। मेरे भाई बहनों कान खड़े हो गए पुंडरीक के। पुंडलीक भक्त के कान खड़े हो गए। लौट करके पत्नी समेत लौट आया, तीर्थ यात्रा नहीं करने का, लौट आया, अपाहिज माता पिता की सेवा करने में लग गया। दिन रात स्नान ध्यान करवाता, वस्त्र साफ पहनाता, भोजन करवाता, सुबह आरती पूजा में सत्संग में ले जाता। हर समय उसका काम यही था, हर समय अपनी माता पिता की सेवा करता है। मेरे भगवान का सिंहासन हिल गया। मेरे भगवान भी इसके दर्शन करने के लिए आए हैं। कहते हैं, कर से कर्म करो मन कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। जो प्राणी का कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन करो, मेरा भगवान भी प्रसन्न रहेगा। और कर्तव्य से विमुख हो गए तो मेरा भगवान भी आपको शरण नहीं देगा। जैसे इतना देखा, मेरे भगवान आ गए।
आवाज लगाया, माता पिता को वस्त्र पहना रहा था, तेल की मालिश कर रहा था, बाहर ईंटा फेंक दिया, तब तक बैठो जब तक सेवा नहीं कर लूंगा, क्योंकि साधन उसके हाथ में आ चुका है। जब साधन जिसके हाथ में होगा तो मेरा भगवान कैसे छोड़ करके उसने साधन अपना लिया। जिस साधन से मेरा भगवान मिलता है उस साधन को अपनाया तो मेरा भगवान द्वार पर खड़ा है। अब मेरे भगवान कमर पर हाथ रख करके खड़े हो गए, खड़े खड़े थक गए। कमर का मतलब मेरे भगवान की मूर्ति वहां आज भी बनी है। कहते कमर पर हाथ भगवान ने क्यों रख लिया? क्योंकि संसार एक गहरा सागर है और इस गहरे सागर में कमर तक पानी में प्रवेश करना पड़ेगा। जब सदमार्ग पर चलोगे, सद आचरण करोगे, सदमार्ग पर और सदाचरण जब करोगे तब परमात्मा की प्राप्ति हो पाएगी, तब मेरे भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। मेरे भगवान ने कहा है स्वयं, जो आचरण का पवित्र है प्राणी, आचरण का पुनीत है, वो प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय है। कहते पुंडलीक भक्त ने अपने माता पिता की सेवा कर ली, मेरे भगवान खड़े खड़े थक गए, तब जाकर के मेरे भगवान की समाधि लग गई। आज प्रभु का बंदन किया, वही मेरे भगवान का दरबार बना है पाढ़रपुर में। कहते मेरे भगवान ने स्वयं भक्त के दर्शन किए हैं, क्योंकि जब अपने कर्तव्य से परिपूर्ण रहोगे, निज कर्म की कमाई तिल भर घटे नराई, दुख सुख को पाए भाई मत धैर्य को डिगाओ, अतिशय उदार अपना अंतःकरण बनाओ। अपने कर्मों की खेती को सींचो, नहीं तो वहां जाओगे तो पछताना पड़ेगा। और पछताने की बात आई, अगर पछताओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुख पाता रहा जो जग में सदा, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। पछताया जो कभी कहीं भी नहीं, अंत समय में पछताना पड़ा। लेकिन भगवान के धाम जाओगे तो क्या कहोगे? सजन घर सजने कैसे जय हो, सजन घर सजने कैसे जय हो, सजन घर कैसे जय हो, हाँ कैसे जय हो, 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 सजन घर सजने कैसे जय हो, सजन घर सजने कैसे जय हो, सजन घर सजने कैसे जय हो, कैसे जय हो, कैसे जय हो, कैसे जय हो, किया कैसे जय हो, सजना करा सजनी, कैसे जय हो, सजना करा सजनी, कैसे जय हो, सजना करा सजनी, कैसे जय हो। और नई हर मागुन कौन सीखो, नई हर मागुन ससुर मकाह बतई हो, ससुर मकाह बतई हो, सजन घर सजने कैसे जय हो, सजन घर सजने कैसे जय हो, सजना घर सजनी, कैसे जय हो, 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 सजना घर सजनी, कैसे जय हो, सजना घर सजनी, कैसे जय हो, सजना घर सजनी, कैसे जय हो। इसलिए संतों ने बतलाया ये सत्संग का पल कभी मत छोड़ो भाई बहनों। अपने भगवान के धाम को जाने की तैयारी करो, सदमार्ग पर चलो, सद आचरण करो, जिससे आजीवन मंगल में बन जाए। करी सत्संग अभय कछु चेतो, करी सत्संग अभय कछु चेतो, करी सत्संग अभय कछु चेतो, जन्म जन्म दुख पई हो, जन्म जन्म दुख पई हो, सजन घर सजने कैसे जय हो, सजन घर सजने कैसे जय हो, सजन घर सजनी, कैसे जय हो, कैसे जय हो, कैसे जय हो, कैसे जय हो, क्या कैसे जय हो, सजन
सजनी कैसे जय हो सजना घर सजनी कैसे जय हो सजना घर सजनी कैसे जय हो सजना घर सजनी कैसे जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान के। मेरे भाई बहनों, आज मेरे भगवान अपने कर्तव्य का पालन करना जानते, यही तो राम की मर्यादा है। मेरे भगवान अपने कर्तव्य का पालन करना जानते। गीधराज जटायु से का कहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं। हालांकि जीवन दान देने की बात मेरे भगवान ने इसलिए कही, मेरे भगवान जानते ये गीधराज जटायु मेरे धाम को जाएगा, जब मेरे पिता दशरथ मिलेंगे तो कहेगा राजन तुम्हारी पुत्रवधू का हरण हो गया है। वो स्वर्ग मेरे पिता को नरक के रूप में बदल जाएगा। इसीलिए आज कहता है गीधराज जटायु से मेरे भगवान कहते गीधराज तुम मेरी गोद से जब जाओगे तो राजा दशरथ से जय हो जब तुम स्वर्ग से धाये, जय हो जब तुम स्वर्ग से धारे, जय हो जब तुम स्वर्ग से धारे, मिले हैं तुम्हें पिता मम आए, मिले हैं तुम्हें पिता महतारे, मिले हैं तुम्हें पिता महतारे, सीता के हित कीन लड़ाए, सीता के हित कीन लड़ाए, सीता के हित कीन लड़ाए, इन्हें अपने पंख कटाए, इन्हें अपने पंख कटाए, इन्हें अपने पंख कटाए, सुनी है पिता बहुत दुख पई है, स्वर्ग उनय नरक बन गए हैं, स्वर्ग उनय नरक बन गए हैं, स्वर्ग उनय नरक बन सुने आए पिता बहुत दुख पए हैं, सुने आए पिता बहुत दुख पए हैं, स्वर्ग उनय नरक बन गए हैं, स्वर्ग उनय नरक बन गए हैं, स्वर्ग उनय नरक बन गए हैं। मेरे भगवान ने गीधराज जटायु से, लेकिन गीधराज कहते महाराज जो तीनों लोकों का स्वामी मेरे सन्मुख खड़ा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु लोक का जीवन दान नहीं चाहिए प्रभु, मैं सब कुछ मैंने पा लिया। मेरे भगवान भगवान कहते जाओ अब जो चाहोगे मैं वो दे दूंगा। भगवान कहते एक बात तनु तजे तात जाओ मम धामा, तनु तजे तात जाओ मम धामा, देव का तुम पूरन का, तन तजता तजाओ मम धामा, पूरन कामा, तन तजता तजाओ मम धामा, पूरन कामा। जो एक बात ध्यान रखना, मेरे भगवान ने काहे पछराज परहित बस जिनके मन माहे, पराए तब सजन के मन माहे, पराए तब सजन के मन माहे, परहित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि, पराए तब सजन के मन माहे, तिनका दुर्लभ जग नाहि, पराए तब सजन के मन माहे, तिनका दुर्लभ जग नाहि। मेरे भगवान ने कहा जाओ तुम्हें मैं अपना धाम देता हूँ। आज गीध जैसे अधम पक्षी को मैया ने कहा महाराज गीध अधम खग आमिष भोगे, जो गति शायद योगियों के लिए दुर्लभ है, मेरे भगवान आज गीध जैसे अधम पक्षी को दिया। गीध अधम खग आमिष भोगे, गति देनी जो जांचत जोगे, गति देनी जो क्योंकि भगवान कहते देवी जोगे बंद गति दुर्लभ जोए, जग बंद गति दुर्लभ जोए,
भाई तो ये आज सुलभ भय सोए आज सुलभ भय सोए आज सुलभ भय सोए। मैया ने पूछा जो योगियों को शायद दर्शन दुर्लभ है, मेरे भगवान ने गीध जैसे अधम पक्षी को दे दिया। कितने उदार है मेरे प्रभु, कितने करुणा सागर है मेरे भगवान। मेरे भगवान का एक नाम करुणा सागर भी है। जब इतना कहा तब तो आज गीधराज जटायु मेरे भगवान के चरणों में अपने जीवन को अर्पण किया है। मेरे भगवान ने गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। मेरे भगवान ने गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। अविरल भगति मांगे बर गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। मेरे भगवान ने अंतिम संस्कार किया अपने हाथों से और गीध जैसे अधम पक्षी को अपना लोक दे दिया। मेरे भगवान की भक्ति के आज अपने कई जन्मों की भक्ति करने वाली सबरी के धाम को मेरे भगवान आगे बढ़े। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते भगवान शिव ने वही बात मैया भगवती से बतलाया कि भक्ति कई जन्मों के संस्कार लेकर के जागृत होती, वो एक जन्म में पूरी नहीं होती। सबरी ने भी 3 जन्म लगाए, क्योंकि सबरी ने भगवान की भक्ति में 3 जन्म लगाए। एक जन्म में, पहले जन्म में सबरी अपने पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी और राजा की जो रानी है वो पूर्व जन्म में देवलोक की अप्सरा थी। 3 जन्म जब तक भगवान की भक्ति में लगाए तो मेरे भगवान चल करके दर्शन देने गए, क्योंकि सदगुरुदेव सबरी के गुरुदेव ने कहा था बेटी तुझे भगवान यहाँ आकर के दर्शन देंगे। सबरी देखे राम ग्रह आए, सबरी देखे राम गाए सबरी देखे राम गाए सबरी देखे राम ग्रह आए, सबरी देखे राम गाए सबरी देखे राम गाए। मुनि के बचन समुझे जिय भाए, मुनि के बचन मुझे दिया मारे मन के बचन मुझे दिया मारे सबरी देख राम गाए सबरी देख राम गाए मन के बचन मुझे दिया मारे मन के बचन मुझे दिया मारे मन के बचन मुझे दिया मारे। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था बेटी जो संसार से परे हो वो मेरे भगवान है। आज सबरी मेरे भगवान को नीचे से ऊपर तक देखती मेरे नाथ। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला। जटा मुकुट सुंदर बनमाला, जटा मुकुट सुंदर बनमाला, जटा मुकुट सुंदर बनमाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सुंदर बनमाला, सबरी के गुरुदेव ने कहा था बेटी जो तुम्हारी कुटिया पर भगवान चल कर के दर्शन देंगे। और इतना ही नहीं, जो जगत से परे हो, जो संसार की छवि, जो संसार की सुंदरता जिसमें दैदीप्यमान हो रही वो मेरा भगवान है। श्याम गौर सुंदर दोनों भाई, सबरी परी चरण लिपटाए। प्रभु की छवि को देखता तो देखते रही नाथ।
मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था। सबरी नित्य प्रतिदिन भगवान के लिए स्वप्न देखती है। कहती हैं जो माथे की आंखें जो देखती हैं, आज वो सबरी नित्य प्रतिदिन भगवान को हृदय से देखा करती थी। आज वो सामने आ गए तो प्रभु को, अपनी छवि को, प्रभु की छवि को देखती और कहती क्या प्रभु मैंने तुमको स्वप्न में नित्य प्रतिदिन देखा करती थी। सबरी ने देखो सपनमा, नित्य प्रतिदिन छवि देखती थी और कहती क्या थी। सबरी ने देखो सपनमा, हमारे राम आई हैं अंगनवा। सबरी ने देखो सपनमा, हमारे राम आई हैं अंगनवा। सबरी ने देखो सपनवा, हमारे राम आई हैं अंगनवा। आई है अंगनवा, राम आई है अंगनवा। आई है अंगनवा, राम आई है अंगनवा। आई है अंगनवा, राम आई है अंगनवा। सबरी ने देखो सपनमा, सबरी ने देखो सपनमा, हमारे राम आई है अंगनवा। सबरी ने देखो सपनवा, हमारे राम आई है अंगनवा। सबरी ने देखो सपनवा, हमारे राम आई है अंगनवा। सबरी ने देखो सपनवा, हमारे राम आई है अंगनवा। गंगा जी से सबरी जल भरी लावे। गंगा जी ते सबरी जल भरे लावे। गंगा जी ते सबरी जल भरे लावे। एही ते करी है आसननमा, एही ते करी है आसननमा, हमारे राम आई है गनवा। सबरी ने देखो सपनवा, हमारे राम आई है। आई है अंगनवा, राम आई है अंगनवा। आई है अंगनवा, राम आई है अंगनवा। सबरी ने देखो सपनवा, हमारे राम आई है अंगनवा। सबरी ने देखो सपनवा, हमारे राम आई है अंगनवा। रोजाना अपने प्रभु के लिए बेर रखती मेरे भगवान आएंगे। मेरे भगवान पता नहीं किस समय आ जाएं, किस गली से आ जाएं। जंगल दरिया सबरी चुनी चुनी लावे। जंगल दरिया सबरी चुनी चुनी लावे। जंगल दरिया सबरी चुनी चुनी लावे। एही ते करी है भोजनमा, एही ते करी है भोजनमा, हमारे राम आई है अंगनवा। करे है भजनवा, हमारे राम आई है अंगनवा। आई है अंगनवा, राम आई है अंगनवा। आई है अंगनवा, राम आई है अंगनवा। सबरी ने देखो सपनवा, हमारे राम आई है अंगनवा। सबरी ने देखो सपनवा, हमारे राम आई है अंगनवा। बोले सच्चिदानंद भगवान के। आज मैया सबरी ने प्रभु के दर्शन किए। आज प्रभु के चरणों में गिर करके इतना रोई है और प्रभु के चरण धुल गए। मेरे भगवान कहते माँ तुम्हारा प्रेम बड़ा ही अलौकिक है। 3 जन्मों से भगवान के लिए अगाध प्रेम किया सबरी को, आज भगवत दर्शन हुआ। मेरे भगवान ने सबरी को 9 भक्ति बतलाई। जंगल में इतने संत विद्वान महात्मा मिले, मेरे भगवान ने किसी को 9 नहीं भक्ति बतलाई। सबरी जैसी भक्तिन को मेरे भगवान ने 9 भक्ति दिया। आगे की चर्चा रात्रि में 2 बार भगवान नाम, उसके बाद आरती होगी। अब आजा रे कन्हैया देर भये, अब आजा रे कन्हैया देर भये, अब आजा रे कन्हैया देर भये। देर भये बड़े देर भये, हाँ देर भये बड़े देर भये। अब आजा रे कन्हैया
अब आजा रे कन्हैया देर भये अब आजा रे कन्हैया देर भये अब आजा रे कन्हैया देर भये मुरली बजैया धेनु चरैया मुरली बजैया धेनु चरैया धेनु चरैया मुरली बजैया धेनु चरैया मुरली बजैया नागन थैया देर भई नागन थैया देर भये अब आजा रे कन्हैया देर भये अब आजा रे कन्हैया देर आजा रे कन्हैया देर भये देर भये भले देर भये भले देर आजा रे कन्हैया देर भये कन्हैया देर भये अब रे कन्हैया देर बोले सच्चिदानंद भगवान के सांचे दरबार के। सभी लोग अपने स्थान खड़े हो जाएं। बोली सच्चिदानंद भगवान के आरती गावो आरती गावो सिया जी रघुबर के आरती गावो सिया जी रघुबर के आरती गावो सिया जी रघुबर के गावो सिया जी रघुबर के सिया रघुबर के लखन रघुबर के सिया रघुबर के लखन रघुबर के सिया रघुबर के लखन रघुबर के आरती गावो सिया जी 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 रघुबर के राम जी के गावो लखन जी के गावो राम जी के गावो लखन जी के गावो राम जी के गावो लखन जी के गावो आरती गावो बलि हो बजरंग के आरती गावो बलि हो बजरंग के आरती गावो बलि हो बजरंग के बलि बजरंग के बलि बजरंग के बलि बजरंग के बलि बजरंग के आरती गावो सिया जी रघुबर के आरती गावो सिया जी रघुबर के कृष्ण जी के गावो बलराम जी के गावो कृष्ण जी के गावो बलराम जी के गावो कृष्ण जी के गावो बलराम जी के गावो राधा सैया सुघर यदुबर के राधा सैया घराय दो बर के राधा सैया घराय दो घराय दो बर के घराय दो बर के घराय दो बर के घराय दो बर के आरती गावो सिया जी रघुबर के आरती गावो सिया जी रघुबर के माता जी के गावो पिताजी के गावो माता जी के गावो पिताजी के गावो माता जी के गावो पिताजी के गावो आरती गावो
आरती गावो गुरु जे चरणन के, आरती गावो गुरु जे चरणन के, आरती गावो गुरु जे चरण, गुरु चरणन के, गुरु जे चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु जे चरणन के, आरती गावो ते अजय रघुवर के, आरती गावो ते अजय रघुवर के, आरती गावो ते अजय रघुवर के। बोले सच्चिदानंद भगवान के, सांचे दरबार के, बालवीर बाबा महाराज के, समस्त देवी देवताओं के, ग्राम देवी देवताओं के, स्थान देवी देवताओं के, अपने अपने माता पिता के, भक्त और भगवान के, संत समाज के, वृंदावन बिहारी लाल के।